जिस तरह से लोग आपको देखते हैं उसी तरह से कुछ लोग मुझे भी देख लेते हैं। दो चार लोग जानते हैं। तो जियो पे, दुनिया पे, बाकी जगहों पर मैंने काम वाम कर रखा है। हम कलम के मजदूर हैं। उनकी जिम्मेदार इंडिया नहीं है, फिर कौन है? सर मेन जो मसला है वो तो यहाँ के लोगों को संभालना है ना। इंडिया ये हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पहले भी हमले हुए हैं। ये हमले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पहले भी हमले हुए हैं। तो मेरा तो प्रॉब्लम यह है कि हम उस सिचुएशन को, जहाँ हमें पता था कि यहाँ ज़्यादा वल्नरेबल इलाके हैं, वल्नरेबल इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं, वहीं पर हुआ है। जो मुसलसल हालत जंग में हैं वो इस चीज़ को अभी रोक पूरी तरह से नहीं सके। ये जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है, जो जज साहिबान ने भी ख़त लिख दिया, जो खुफिया एजेंसी के हवाले से बात हो रही है, अभी लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए ना, जो न्याजी साहब शहीद हुए थे, वो मेजर जनरल थे। इंडिया इसमें इन्वॉल्व है और ईरान उसकी मदद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं? आप देखें हम लोग कराची में बैठे हुए हैं ना, कराची के अंदर आप समझते हैं जब आप घर से बाहर निकलते तो आप मेंटली तौर पे बिल्कुल पीसफुल होते हैं कि मुझे डकैत नहीं। इंडिया को, ईरान को, अफ़गानिस्तान को हमारे लोकल एलिमेंट्स मैसर हैं। वो जो कुछ पाकिस्तान में करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें पाकिस्तान में आला कार लोग मिल जाते हैं, जो सिक्कों में अपना वतन बेचते हैं, जो डिमांड करता है कि बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, खुल के तहकीकात हों, लोगों के सामने आए, क्योंकि उन्होंने खुफिया इदारे पर इल्ज़ामात आयद किए हैं जज साहिबान ने। बलूचिस्तान में मुसलसल और इन दो सूबों में मुसलसल, बलूचिस्तान में तो आए रोज़ होते हैं, अफवाज पाकिस्तान पे मुसलसल अटैक हो रहे हैं, फ़ौजियों पे हमले हो रहे हैं, अफसरान पे हमले हो रहे हैं। जो अभी लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के साथ हुआ, जो नौजवान कैप्टन के साथ हुआ। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त जो पाकिस्तान के नेबर कंट्री के साथ हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। आप अगर देखें पाकिस्तान के शुरू से, अगर देखें पाकिस्तान बनते साथ ही इंडिया के साथ तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं ही, लेकिन इस वक्त ईरान के साथ देख लें, अफ़गानिस्तान के साथ देख लें, बाकायदा अटैक हो गए एक दूसरे कंट्री के अंदर। और चाइना जो रह गया था, चाइना के भी वर्करों को, 5 वर्कर चाइना के पाकिस्तान के अंदर मारे गए। इस्लामाबाद से KPK जाते हुए गाड़ी के अंदर बम ब्लास्ट हुए, ख़ुदकुश धमाका हुए। तो पाकिस्तान के जो हालात डे बाय डे ख़राब होते जा रहे हैं। एक किस्म का पाकिस्तान कम्प्लीटली अंडर अटैक आ गए। पाकिस्तान के नेवल बेस के ऊपर अटैक हो गया, पाकिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट है उसके ऊपर अटैक हो गया, आर्मी की पोस्टों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। डे बाय डे पाकिस्तान कम्प्लीटली अंडर अटैक आता जा रहा है। क्या वजह पाकिस्तान की, जो अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं। तो सर आप क्या समझ, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। तारिक मतीन। तो अपना थोड़ा तारुफ करा दें आप। देखिए, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मजदूर सहाफ़ी हूँ, और जिस तरह से लोग आपको देखते हैं उसी तरह से कुछ लोग मुझे भी देख लेते हैं। दो चार लोग जानते हैं। तो जियो पे, दुनिया पे, बाकी जगहों पर मैंने काम वाम कर रखा है। हम कलम के मजदूर हैं, तो मजदूरी करते हैं। बाकी जो आपका सवाल है या ये जो मौजू है, पाकिस्तान अंडर अटैक, तो मुझे इसमें कुछ बड़े अजीब से प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त चीनी इंजीनियर्स पे हमला हुआ बिशाम में, ठीक है ना, दासू डैम जा रहे थे काम करने के लिए, पहले भी वहाँ पे अटैक हुआ है, खुदकुश हमला हुआ इन पे, इससे पहले भी हमला हो चुका है। एक हमारा ड्राइवर था, तो ये अफराद लुक़मा अजल बने। अब इससे पहले हमने देखा तुरबत, उससे पहले हमने देखा गवादर, उससे पहले मीर अली, और उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल, बलूचिस्तान में मुसलसल, और इन दो सूबों में मुसलसल। बलूचिस्तान में तो आए रोज़ होते हैं, अफवाज पाकिस्तान पे मुसलसल अटैक हो रहे हैं, फ़ौजियों पे हमले हो रहे हैं, अफसरान पे हमले हो रहे हैं। जो अभी लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के साथ हुआ, जो नौजवान कैप्टन के साथ हुआ, ये हमले मुसलसल हो रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्यों है, इसकी टाइमिंग देखें अगर आप, तो आपको समझ में आएगा कि इस वक्त हालात क्या हैं। पाकिस्तान की IMF से डील हो गई, तो हम टू सम एक्सटेंट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने जा रहे थे। हमारे यहाँ एक नई हुकूमत बनी है और वो हुकूमत बड़ी कंट्रोवर्शियल है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और अब जब काजी फ़ाइज़ साहब कल मुलाकात कर रहे हैं, यानी आपके नाजरीन जब ये देख रहे होंगे तो 28 तारीख को मुलाकात हो रही होगी, तो काजी फ़ाइज़ साहब शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात करने जा रहे हैं, वो एक चीफ़ जस्टिस साहब हैं जो मुख्तलिफ़ फ़ैसलों की वजह से मुतनाज़े हैं। वो एक वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे हैं जो ख़ुद बहुत मुतनाज़े है, और एक ऐसे मामले पर कि जो डिमांड करता है कि बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, खुल के तहकीकात हों, लोगों के सामने आए, क्योंकि उन्होंने खुफिया इदारे पर इल्ज़ामात आयद किए हैं जज साहिबान ने। तो ये सिचुएशन है।
अब इस सिचुएशन में हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, हम अपने इंटरनल इश्यूज़ संभाल नहीं पा रहे और वो बिगड़ते जा रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने हमले किए हैं फ़ौज पे, उन्होंने पाकिस्तान की हसास तंसीबात पे हमले किए हैं और ये सिलसिला अफसोसनाक ये है कि हमें थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखने की चीज़ क्या है, ये हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पहले भी हमले हुए हैं। ये हमले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पहले भी हमले हुए हैं। तो मेरा तो प्रॉब्लम यह है कि हम उस सिचुएशन को, जहाँ हमें पता था कि यहाँ ज़्यादा वल्नरेबल इलाके हैं, वल्नरेबल इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं, वहीं पर हुआ है। तो जहाँ हमारी तैयारी बेहतर होनी चाहिए थी, जहाँ हमारा रोकने का सिलसिला बेहतर होना चाहिए था, जहाँ हमारी स्टेट ऑफ अलर्टनेस, स्टेट ऑफ रेडीनेस बेहतर होनी चाहिए थी, वहाँ ये हमले हो गए हैं। दुश्मन हमला करने में तो कम से कम कामयाब हुआ, हमने उनको नाकाम बनाया, जानी नुकसान कम हुआ, दुश्मन को अंदर घुसने से रोका, यह हमारी फ़ौज की कामयाबी है। लेकिन दुश्मन ने उन जगहों पर हमले किए हैं, तो हम जो मुसलसल हालत जंग में हैं वो इस चीज़ को अभी रोक पूरी तरह से नहीं सके। एक बात, दूसरा क्यों नहीं रोक सके, क्योंकि जो इंडिया कर रहा है, जो ईरान कर रहा है, जो अफ़गानिस्तान में मौजूद एलिमेंट्स कर रहे हैं। सर इंडिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर ब्लेम डालना ये तो कोई मसले का हल है नहीं है ना। आप ये नहीं समझते यहाँ पे जो फैक्टर हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है इसको हल करना? तरफ आ रहा था, देखिए इंडिया को, ईरान को, अफ़गानिस्तान को हमारे लोकल एलिमेंट्स मैसर हैं। वो जो कुछ पाकिस्तान में करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें पाकिस्तान में आला कार लोग मिल जाते हैं। जो सिक्कों में अपना वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो ये काम करते हैं पैसों के एवज़। सर लेकिन सर अगर बात की जाए इंडिया की ख़ास करके, तो इंडिया के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बयान किया है कि भाई हम लोग कश्मीर के लिए किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हो गए कि पाकिस्तान के लोग खुद ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो पाकिस्तान के, जो हमारे पास कश्मीर है पाकिस्तान के पास, तो क्या आप नहीं समझते ये पाकिस्तान की भी ज़िम्मेदारी है, अपने जहाँ पर जो ज़िम्मेदार है उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उन्हें काबू करें? मेरी 23। मैं 45 साल का हूँ। हमने हमेशा क्या देखा है, आज मैं 45 बरस का हूँ, मैंने भी, और मैं अपने इन दोस्तों से भी थोड़ी देर पहले बात करते हुए कह रहा था, हमने हमेशा क्या देखा, हमारे बड़े बहन भाई, हमारे वालिदैन हमें हमेशा बताते थे, देखो बेटा फ़ौजी खड़ा है, जाओ जाके हाथ मिला के आओ, जाओ जाके तस्वीर बनवा के आओ, जाओ जाके सैल्यूट करो। तो ये कौम फ़ौज से मोहब्बत करने वाली कौम है। ये जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है, जो जज साहिबान ने भी ख़त लिख दिया, जो खुफिया एजेंसी के हवाले से बात हो रही है, तो वो कुछ एलिमेंट्स पे बात होती है। ओवरऑल ये कौम फ़ौज से मोहब्बत करने वाली कौम है, ये लोग फ़ौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ग्राफ डाउन हो गया फ़ौज का। बिल्कुल नहीं, फ़ौज का ग्राफ डाउन नहीं हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। से पूछेंगे ना तो वो उन लोगों से जिनके बारे में हम कहते हैं ना, परचम लपेट दीजिए मेरे कफन के साथ, ता हश्र में ज़िंदा रहूँ अपने वतन के साथ, तो उन लोगों से तो बड़ी मोहब्बत है। जो अपनी जान हथेली पे लेकर खड़े, उन लोगों से बड़ी मोहब्बत। सिपाही से, ठीक है ना, सिपाही से भी, ऑफिसर से भी। अभी लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए ना, जो न्याजी साहब शहीद हुए थे, वो मेजर जनरल थे। तो जो मुल्क के लिए बिल्कुल मुखलिस है सर, उनके लिए तो पब्लिक अपनी जान भी हाजिर करती है। लेकिन जिनकी वजह से पाकिस्तान के हालात इस नेश तक पहुँच गए, वो जिम्मेदार नहीं है क्या? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ना आला तरीन अफसरान की, जिन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अनासिर हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं? तो हाँ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अनासिर हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं। क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गैर सियासी है? तो इसका जवाब है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त भी गैर सियासी नहीं है। ठीक है, उसके गैर सियासी ना होने से क्या हो रहा है? तो मेरे आपके किसी भी और नौजवान के इस बच्चे के बात करने से या इस बच्चे के कुछ इजहार करने से क्या ये मसाइल हल हो जाएंगे? तो नहीं, ये मसाइल इससे हल नहीं होंगे। लेकिन अगर इन मसाइल को हल करना है तो फिर जिनके ये मसाइल हैं, यानी एक आम आदमी को तो मसला है, लेकिन फिर ये मसाइल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं, ये उनका मसला है, ये मसला फजलुर रहमान की जमात का मसला है, ये शहबाज शरीफ की जमात का पहले मसला था, मसला नहीं है। ठीक है ना? तो ये उनके करने का काम है। मैं और आप इस बारे में जो भी ख्यालात रखते हैं, जज्बात रखते हैं, लेकिन चूँकि वो उनके स्टेक्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारा मैंडेट भी चोरी हो गया तो उनके स्टेक्स हैं,
तो ये बात उनके करने की है। वो जब तक बात ये है कि जब तक आप थाने में लेकर नहीं जाएंगे ना दरख्वास्त की, जनाब ये मेरी दरख्वास्त है, मेरा बोर्ड ऑफिस कराची में मोबाइल चोरी हो गया है, तब तक पुलिस कुछ कर नहीं सकती। लेकिन सर ये तो जब बाहर होते हैं वब तो इस्टेब्लिशमेंट को हो कितनी मतलब इनकी नफ़रत हो जाती है, लेकिन जब इनके साथ देने लग जाती है इस्टेब्लिशमेंट, ये तो बड़ी बड़ी मीठे मीठे बोल बोलने लग जाते हैं, हर अपने मफाद के पीछे लगा हुआ तो है। सारे सियासतदान करते हैं, तो सियासतदानों ने हमेशा यही किया, इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा कुछ ना कुछ सियासतदान फेवरेट रहे। यूज़ होते हैं ना सियासतदान यूज़ होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट यूज़ करती है। तो बात यह है कि सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी करना छोड़ दें, इस्टेब्लिशमेंट इनको यूज़ करना छोड़ दे, सब मिल के। हाँ दोनों के करने का काम है। उनको मुदाखलत छोड़नी होगी, इनको उनकी गोद में जाके बैठना छोड़ना होगा, तो फिर मसला हल हो सकता है। दोनों के करने का काम है, दोनों नहीं करते। इसके नतीजे में पिस्ता कौन है? पिस्ते हैं आप, पिस्ता हूँ मैं, पिस्ता एक आम आदमी। क्योंकि जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होगा वो हुकूमत जब करेगी ना कि IMF के कहने पे बिजली महंगी, 967 अरब डॉलर का बोझ डालेंगे, मज़ीद 5 रुपये बढ़ाएंगे, फिर 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाएंगे, पेट्रोल महंगा करेंगे, तो फिर उस हुकूमत के किए गए फ़ैसले पर मैं और आप उसको कबूल नहीं करेंगे। तो आप क्या ये नहीं समझते कि इंडिया के जो साथ हालात हैं पाकिस्तान के, वो अगर बेहतर हो जाएं, एक आम आदमी उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है? अभी आप देखें ना, बिज़नेस कम्युनिटी ने टोटली अपनी डिमांड रख ली है। जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके सामने, साग डार के सामने, उन्होंने क्लेम भी किए कि बिज़नेस कम्युनिटी चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड हो। बिज़नेस कम्युनिटी कितनी है, लोग कितने हैं, इनकी तादाद कितनी है, इनके मुकाबले में किसानों की तादाद कितनी है? पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है, हमेशा से सुनते हैं ना हम लोग, ठीक है। अगर टेक्सटाइल भी है तो फिर अगेन ज़राअत इन्वॉल्व है। तो बिज़नेस कम्युनिटी थोड़ी है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन थोड़ी है। जो बाकी हैं उनकी तादाद कितनी है? तो आप इंडिया से ले आएंगे, इंडिया में 35 रुपये, पाकिस्तान में शायद 35-40 रुपये किलो प्याज मिलना शुरू हो जाएगी, सस्ता टमाटर मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका किसान क्या करेगा? सर तो किसान जो इतना महंगा गरीब आदमी को दे रहे, तो वो किसान गरीब आदमी को महंगा नहीं दे रहा। किसान को बिजली भी महंगी मिल रही है, खाद भी महंगी मिल रही है, बीज भी महंगा मिल रहा है, तो किसान मजबूर है। जब आप इंडिया से 35 रुपये की प्याज तो ले आएंगे, लेकिन आपका किसान क्या करेगा? मर जाएगा। आपका लोकल बिजनेसमैन, आपका आड़ती, आपका लोकल मजदूर क्या करेगा? मर जाएगा। आपकी जो कपास है वो होगी तो आपकी कॉटन, आपकी इंडस्ट्री, आपका काम चलेगा, मर जाएगा आपका फार्मर। फैसले जो है ना वो कुछ बैलेंस के साथ करने पड़ेंगे। फैसला करते वक्त ये देखना पड़ेगा कि आपको लोकल फार्मर को मारना नहीं है, आपको लोगों को कुछ सस्ती चीज़ें देनी है, लेकिन लोकल फार्मर को मारना नहीं है। सबसे बड़ा मसला है टैक्स चोरी, ठीक है ना। वो टैक्स चोरी रोकेंगे, दुकानदार को डालेंगे, रियल इस्टेट वाले को डालेंगे, किसान को, बड़े ज़मींदार को डालेंगे और उससे भी टैक्स लेंगे। हम क्या करते हैं? हम हमेशा टैक्स रेट बढ़ा देते हैं। टैक्स नेट बढ़ाएं, ज़्यादा लोगों से टैक्स लें, मसाइल हल हो सकते हैं। हम मसाइल हल करने की तरफ जा सकते हैं। आप समझते हैं कि ज़्यादा लोगों से टैक्स लेने से मसाइल हल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। टैक्स तो सर जो टैक्स का जो रिटर्न नहीं आता है आवाम को, जो कुछ मिलता नहीं है, आप देखें हम लोग कराची में बैठे हुए हैं ना, कराची के अंदर आप समझते हैं जब आप घर से बाहर निकलते तो आप मेंटली तौर पे बिल्कुल पीसफुल होते हैं कि मुझे डकैत नहीं। इसको समझिए, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक है हक और एक है फ़र्ज़। आप टैक्स अदा करें, ये आपका फ़र्ज़ है। आपको आपका हक मिले, ठीक है ना, आपको सहूलत मिले, ये आपका हक है। आप टैक्स दें और टैक्स देकर गवर्नमेंट को मुल्क चलाने में मदद दें। फिर गवर्नमेंट क्या करे? आपको एक ऐसा हॉस्पिटल दे जहाँ पर अच्छा इलाज हो, तो आपका टैक्स वसूल होगा। गवर्नमेंट आपको ऐसा स्कूल दे जहाँ पर अच्छी एजुकेशन हो, आपका टैक्स वसूल होगा। गवर्नमेंट आपको ऐसी सड़क दे जहाँ पर गाड़ी आप तमीज़ से चला सकें, इस शहर में कुछ नहीं है, आपका टैक्स वसूल होगा। सर आप टैक्स देंगे, आपको पानी मिले, आपका टैक्स वसूल होगा। तो हमारी हुकूमतें टैक्स ले लेती हैं, लोगों से कहती है फ़र्ज़ अदा करो, लोगों को उनका हक नहीं देती। यही बात है ना सर। ये नहीं समझते आप, अगर जो आप समझते हैं अगर हुकूमत के पास वसाइल हैं, चलो रोड नहीं बना सकती है और फैसिलिटी नहीं दे सकती है, स्कूल एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, चलो वो नहीं दे सकती है, उनके पास वसाइल कम है, लेकिन कम से कम इतनी मेंटल पीस तो होना चाहिए पब्लिक को। सबसे बड़े शहर हम लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं कि जब घर से बाहर निकलें, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बाहर निकलता हूँ रमज़ान के अंदर, ख़ास करके रात को निकलता हूँ। वैसे मैं जो इस्लामाबाद के अंदर था तो वहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। कराची के अंदर मैं बाहर निकलता हूँ, मैं मोबाइल में अपना
घुसा के अंदर आता हूँ जी, छुपा के आता हूँ, वज़ीर तो दाखिला साहब ने कहा था ये चीज़ तो कर सकते हैं ना। मोबाइल ऐसी जगह रखें जहाँ से चोर ना निकाल सके। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने जी, जी। उन्होंने कहा था ऐसी जगह रखें। अब ऐसी जगह कौन सी होती है जहाँ पर चोर ना निकाल सके? तो बंदा कहे कैसी गंदी बातें कर रहे हैं, है ना? तो ये जो है, ये चीज़ तो गवर्नमेंट दे सकती है ना। जिसमें ऐसी जगह जहाँ से चोर मोबाइल ना निकाल सके कौन सी है? वो तो एक ही हमारे जगह। वज़ीर दाखिला कैसी गंदी बातें कर रहे हैं। मतलब देखिए बात ये कि अब बंदा इनको क्या कहे, कराची के हालात ठीक कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, रेंजर्स की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके लिए तो वसाइल नहीं चाहिए ना, ये तो कर सकते हैं, इसके लिए तो वसाइल नहीं चाहिए। इसके लिए एहसास जिम्मेदारी चाहिए, वो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। नहीं है। तो आप नहीं समझते कि जब ट्रस्ट ही नहीं है लोगों को तो लोग कैसे टैक्स देंगे? मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जब लोगों को उनका हक मिलेगा तो वो फ़र्ज अदा करेंगे। सही। अच्छा सर, लास्ट में जो हम लोग ख़ास करके इस चीज़ पर बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो अटैक डे बाय डे हो रहे हैं, इसका आप ज़िम्मेदार किससे समझते हैं? और दूसरी बात ये, जो अटैक हो रहे हैं इससे इकोनॉमी के ऊपर और सी पैक के ऊपर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और चाइना पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के दुश्मन निशाना बना रहे हैं। अब इन अटैक्स में जो सी पैक पर हो रहे हैं, चाइनीज़ पर हो रहे हैं, फ़ौज पर हो रहे हैं, इनमें तो कोई भी इंटरनल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है ना। तो लेकिन यूज़ तो इंटरनल ही होते हैं ना। देखिए वो आलाकार बनते हैं, लेकिन इनके पीछे ये ब्रेन चाइल्ड किसका है? क्या वो लोकल एलिमेंट्स है? नहीं, ये लोकल एलिमेंट्स नहीं है। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा गेम है। सर आप किससे समझते हैं, कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर? पाकिस्तान के दुश्मन। कौन है पाकिस्तान का दुश्मन? इंडिया मौजूद है सर। इंडिया के एलिमेंट्स मौजूद हैं, ईरान की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, चाइना जो है वो पाकिस्तान के हालात अगर बेहतर होते हैं, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर ना हो, वो इसमें इन्वॉल्व है। ईरान इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर? इंडिया इसमें इन्वॉल्व है और ईरान उसकी मदद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं? इंडिया नहीं है, फिर कौन है? सर मेन जो मसला है वो तो यहाँ के लोगों को संभालना है ना, तो मेरा काम है ना उसको प्रोटेक्ट करना। मेरा काम ये तो नहीं है कि बस सिर्फ ब्लेम ही करता रहो, उसको प्रोटेक्ट नहीं करें। देखिए घर की सिक्योरिटी तो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन जो यहाँ पर जिस तरह की जंग में हम उतरे हैं ना, उस जंग में हम गलत फैसलों की वजह से उतरे थे। मुशर्रफ के गलत फैसले, उससे पहले के गलत फैसले, तो उन गलत फैसलों के नतीजे में हुआ ये कि एक बार उतर गए, अब उतर गए। अब जब आपने गलती कर दी है तो निकलने के लिए ऐसे नहीं निकल सकते। अब आपको कुछ फैसले करने पड़ेंगे, बड़े कुछ काम करने पड़ेंगे, उनके बाद निकलेंगे तो हालात ठीक होंगे, वरना बहुत मुश्किल है। सही है। तो आपने राय जानी, हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर भी बड़ी नज़र रखते हैं। तो आप अभी कमेंट के अंदर ज़रूर ये चीज़ के अंदर बताएं, जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर ये चीज़ आप बताएं, जो पाकिस्तान के हालात डे बाय डे ख़राब होते जा रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? और दूसरी बात ये कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से आप क्या सोचते हैं? बहुत शुक्रिया।